बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं GNN पे खबर है। मेरे साथ मोहतरम ताहिर मलक और इस्लामाबाद से हस्बे मामूल आज हमें काजी सईद साहब ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन, आज जिन स्टोरियों पर बात करेंगे, एक तो ख़ास बात है कि हुकूमत ने कह दिया है कि वो हर शख्स को वैक्सीन नहीं लगा सकती, क्योंकि वज़ीर आज़म के लिए हेलीकॉप्टर चाहिए, जहाज़ चाहिए, वज़रा के लिए आलीशान मिनिस्टर लॉजिस्ट चाहिए, अरबों रुपए की गाड़ियाँ चाहिए। तो लिहाजा गरीब आदमी ख़रीदे नहीं तो कोरोना का शिकार हो। खैर, हम स्टोरी पे आ जाता है। ज़मानत मंजूर होने पर भी मरियम नवाज लाखों कारकुन क्यों इकट्ठा कर रही हैं? मौलाना जरदारी और नवाज शरीफ को मजीद लड़ाई से रोक सकेंगे या लड़ाई आने वाले दिनों में बढ़ेगी? हुकूमती इत्तेहाद एक बार फिर क्यों नाराज़ होने लगे? क्या वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पर मजीद दबाव डाला जा रहा है? कोरोना वैक्सीन सबको नहीं लगा सकते, हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए। अच्छा जी मलिक साहब, आज आपसे शुरू करते हैं। कादी साहब तो इस्लामाबाद के पुरफ कहते हैं कि कल मोहतरमा मरियम नवाज साहबा को इन्फॉर्मेशन थी कि गिरफ्तार नहीं करेंगे। एक केस में पहले ही ज़मानत है 7 तक, तो बड़ी समझदारी से अब उन्हें 11 अप्रैल तक गालमन ज़मानत मिल गई। तो अगर उन्हें गिरफ्तार नहीं करना, दोनों केसों में उन्होंने ज़मानत करा लिया, तो फिर लाखों कारकुन क्यों लाए जा रहे हैं? देखिए, वो इसको किसी इदारे या तफ्तीश या कानून के पैराहे में नहीं देखना चाह रही। जो मरियम, ये मेरी पोजीशन नहीं, मरियम की पोजीशन ये है कि हमारे ख़िलाफ़ ये इसलिए हो रहा है कि हम एक तहरीक चला रहे हैं, हम जमहूरियत की बात कर रहे हैं, हम इदारे जो हैं वो सियासी तौर पर इंतकाम का निशाना बना रहे हैं। लिहाजा ये एक्टिविटी शो ऑफ पावर होगा। वो इसको ये नहीं माननी कि उनको न्यायब ने कानून के तहत बुलाया, उनसे पूछा भाई ये आपकी ज़मीन का आप पे इल्ज़ाम है, आप पे ये इल्ज़ाम है, आप शुगर मिल का आप पे इल्ज़ाम में जवाब दें। वो नहीं, वो कह रही है कि मैंने बताना है कि हमारे पास मसल है, हम ताकत है, हमारे पास अवाम है, हम पत्थर ले आएंगे, लोग ले आएंगे। और उसमें जो उनकी छोटी छोटी 1-2 मैं आपको खबरें भी देता जाऊँ, जो उन्होंने कल की मीटिंग है, जो उन्होंने अपने लाहौर में कोई 35 के करीब मुस्लिम लीग नून के MNA और MPs बनते हैं, 11 MPA है, MNA है, बाकी है। तो उन्होंने कहा मिनिमम भी 1000 तुमने लेके आना है। वैसे कागज़ों में उन्होंने 200 बोला है, मगर जो उन्होंने औरल ज़ुबानी तौर पर प्रेशर रखा, उन्होंने कहा हर बंदा 1-1000 बंदा लेके आएगा। उनकी कैलकुलेशन है कि 35,000 तो लाहौर से हो जाएंगे। अब इसके साथ थोड़ा सा आगे चले, मुरीद के किस कसूर जो लाहौर के साथ नवाब में गुजरा वाला है। इसके अलावा जो दूसरी इसमें छोटी सी खबर है, मैं ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, वो मौलाना की पार्टी ने आज लाहौर में उन्होंने भी इजलास किया। उसमें सेनेटर हैदरी वो भी शामिल थे, और उन्होंने ये फ़ैसला किया कि वो बाकायदा एक वो अपना लाउड स्पीकर सिस्टम के साथ एक डेकोरम के साथ ट्रक पे जाएंगे, और उन्होंने भी अपने कारकुन को पूरा एक डायरेक्शन दे दिया कि उन्होंने किस तरह जाना है। तो ये प्लान है। अच्छा काजी साहब, अस्सलाम वालेकुम, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी वालेकुम सलाम जी, लाउड एंड क्लियर। काजी साहब, आपके पीछे कानून की किताबें लिखी हैं और सुना है पाकिस्तान में कानून भी है। एक मुबैना मुल्ज़मा है मरियम नवाज साहबा, उन्हें नैब तलब करता है 2 केसों में। एक में वो अंटैरम करवा लेती हैं, दूसरी में फिर अंटैरम करवा लेती हैं, जबकि नैब ज़राए उन्हें गिरफ्तार भी नहीं करना चाह रहे। मलक साहब कह रहे हैं उन्होंने हर MPA को कहा 1-1000 बंदा करे, 35,000 लाहौर से हो, गिरदो नवा में लाखों हो जाए। तो क्या मुल्ज़मान की पेशी का ये तरीका, जो किताबें आपके पीछे लगी हैं, इनमें भी लिखा है? बड़ी साहब, वो एक बड़ी डेस्परेशन में लग रही हैं, और हर आने वाले दिन में उनकी डेस्परेशन और वाज़े होती चली जा रही है। दूसरी बात यह है कि हमने इन्होंने तो बड़े दिन लगाए थे लाहौर के जलसे में 35,000 बंदा इकट्ठा करने के लिए, और यहाँ पे 8,000 बंदा लाहौर से नहीं निकला था। अब सवाल ये नहीं है जिस तरह ये कह रहे हैं कि जमहूरियत की कोई लड़ाई है या किसी और चीज़ की कोई लड़ाई है। उनकी डेस्पिरेशन और ज़्यादा हो गई है। वो बाहर जाना चाहती थी, इमरान खान उन्हें बाहर नहीं जाने देना चाहते। वो इमरान खान को, नवाज शरीफ साहब को बाहर भेज के पहले ही वो उसमें कुछ परेशान है या खफा है। तो ये सिलसिला है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो रियासती इदारे हैं, वहाँ भी एक बड़ी अजीब व गरीब किस्म की हमें मायूसी होती है कि ये लॉ एंड ऑर्डर जो है इसको मेंटेन करने में किस तरह ये नाकाम रहते हैं। चंद पत्थरों के आगे पूरे लाहौर की पुलिस लग जाती है, सिस्टम लगता है पूरा कंप्रोमाइज्ड है। मगर ये जो काम है ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ जा रहा है, और मुझे नहीं लगता कि जो इनके MNA हैं, वो पिछली दफ़ा भी हमने देखा कि जो बसें भेजी गई थी उसमें खाली बसें गई थी, ये लाहौर और इवन और जो इनके जलसे वगैरह होते रहे हैं। मगर ये है
कि रियासत के पल्ले कुछ नहीं रहेगा अगर 26 को कोई तमाशा लगता है और या इनको तमाशा करने दिया जाता है। हालांकि जमानत भी हो चुकी है, वैसे ही हम समझते हैं कि इनको तो एक ताउम्र जमानत का कानून बना दिया जाए। जो देखे जो आपका चाहे उसने आपको रोकूंगा। आप जमहूरियत के रास्ते में हम लोग रुकावटें खड़ी करते हैं। एक तरफ कल मैंने देखा कि 50 से ज़्यादा दुकानें सील कर दी गई जो अपने बच्चों के लिए रिज़्क कमाते थे, दुकान होटल बंद कर दिए गए। दूसरी तरफ मरियम नवाज कोरोना वायलेशन पे लाखों का दावा कर रही हैं, चलो हज़ारों आएंगे। तो कानून क्या इतना बेबस, मजबूर, लाचार हो गया? तो ऐसे इदारों को रखने का क्या फ़ायदा? मेरी तो सोच आजिज़ है भट्टी साहब, मैं तो कुछ सोच नहीं पा रहा। इमरान खान साहब कहाँ है, पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है, सीएम साहब किधर हैं, रेंजर आएगी नहीं आएगी, आएगी चले अगर उन्होंने बुला लिया है, मगर मैं इस मिस्ट्री को, इस मुहिम्मे को सॉल्व नहीं कर पा रहा। इस इसरार और ये राज जो है कि ये क्या सिलसिला है, क्या ये नूरा कुश्ती कर रहे हैं, क्या ये आपस में मिले हुए हैं हमारे रियासती इदारे? जिस मुल्क के इदारे बेबस, अपाहज हो, ताकतवर के आगे मजबूर हो। जी मलक साहब वो कह रही हैं जितना इंतकाम होना था हो चुका, यानी कि अदालतें भी इंतकाम कर रही हैं, क्योंकि अदालतों ने सजा दी ना, खुदा ना खास्ता किसी जर्नलिस्ट ने नहीं दी। JID बनी, उसमें तमाम काबिल एहतराम अदारों के जिम्मेदारान शामिल थे, नैब थे। अगर नैब भी बकौल मरियम के बादिउल नज़र में जो लग रहा है इंतकाम ले रही है, अब ये उनका मुकाबला करेंगी, तो अब मुल्ज़मान और अदारे बामुकाबला होंगे और हम तमाशबीन होंगे। देखिए भट्टी साहब, इसमें बड़ी एक दुख की बात है जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। मतलब आप सियासत कर रहे हैं और अगर आपको मैं अपनी पोजीशन नहीं ले रहा, अगर आपका ख्याल है ना इदारे हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, तो फिर आज आपने ज़मानत कहाँ से कराई है? वो स्विट्ज़रलैंड की हाई कोर्ट है। मेरी गुजारिश ये है कि खुदा के लिए आपकी इतनी, मैं बार बार मैं सबसे ज़्यादा एडवोकेट रहा हूँ कि पंजाब में एक पॉपुलर पार्टी है, उसको ख़त्म मत करें, उसको इदारों से मत उलझाएं, आप पीपल पॉलिटिक्स पे जाएं। मुझे आप बताएं, यहाँ तो फिर ग्रेस ये थी, आप भी इस शहर को जानते हैं, यहीं पे पैदा हुए हैं, यहाँ तो फिर पंजाबी में कहते हैं पूरी रंगबाजी करो, कहते जी हमने ना हाई कोर्ट जाना है, ना हमने सुप्रीम कोर्ट जाना है, ना हमने नैब जाना है। देखिए असूल की बात करें ना, क्योंकि सारे सियासत हमें सजा दे रहे। एक तरफ मलक साहब कह रहे हैं पंजाब की, पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर पार्टी मुस्लिम लीग नून है ये, लेकिन KPK से मौलाना गफूर हैदरी साहब आ रहे हैं लाओ लश्कर के साथ और स्पीकर के साथ, तो इतनी पॉपुलर है, तो ना ये अदालतों को मानते हैं, ना एस्टेब्लिशमेंट को मानते हैं, ना वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को मानते हैं। तो क्या आप देख रहे हैं 26 को, क्या मैं भी लाहौर छोड़ दूं या रहूं इधर? बड़ी साहब आपने बड़ी अच्छी बात की है कि बड़ी पॉपुलर पार्टी है, मगर एक सवाल उठता है कहां पॉपुलर है? ये अवाम में पॉपुलर है या कब्जा ग्रुपों में पॉपुलर है? ये नजायज फरोशों में पॉपुलर है या नेक अवाम में पॉपुलर है? ये करप्ट ब्यूरोक्रेसी में पॉपुलर है और करप्ट जो जिसे आप कहते हैं मलक कयूम में पॉपुलर है या अवाम में पॉपुलर है? ये जरा सवाल देखना पड़ेगा, ये पॉपुलर कहां है? क्योंकि ये 8000 बंदे नहीं निकाल सके, वो तो हमारा इन इदारों को तहस नहस हो चुका है ऑलरेडी। मरियम से पहले इदारे जो है इसके नैब को तहस नहस करने से पहले इन्होंने इदारों को बर्बाद और बोलो राम कर दिया है। इन्होंने हर अच्छी जगह पर 2 नंबर बंदा बिठा के इस रियासत के साथ जो किया वो आपके सामने है। ये पॉपुलर हैं नाजायज पैसे के ढेर पे बैठे हुए लोगों में, ये आज रियासत को आंखें दिखा रहे हैं। मैं आपको रोकता हूं, वो फरमा रही हैं जितना इंतकाम लेना था ले लिया। नैब पे हमला ये कर चुके, एस्टेब्लिशमेंट पे हमला ये कर रहे हैं, अदलिया पे ये कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पे ये कर रहे हैं। नैब तलब कर रही है, हाई कोर्ट से इन्हें रिलीफ मिल रहा है, एक बेल में 20-25 दिन का टर्म, दूसरी में भी मिल रहा है। तो ज्यादती अदारे कर रहे हैं कि ये अदारों की तस्रीर कर रहे हैं। थोड़ी सी तरह रहनुमाई फरमाइए लोगों, आम लोगों के लिए। भट्टी साहब ये लोग उस कानून, मैंने कल भी कहा था, जिस कानून की बुनियाद पर और आइन की बुनियाद पर यहां हुकूमतें करते हैं, और मैं आज भी इस बात पे कायम हूं, ये अगर ये इनको 20-25 हज़ार की नौकरी लेनी पड़े जो अरबों पर प्रिजाइड ओवर कर रहे हैं, इनको खुदा की कसम 25 हज़ार की नौकरी कोई ना दे जिन्होंने सारी रियासत को आगे लगाया हुआ है। शर्म से डूब के मर जाना चाहिए उन इदारों को जिन्होंने कानून की पासदारी की कसम खा रखी है, हमारी हिफाजत की कसम खा रखी है। और तुम तो अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, तुम हमारी हिफाजत क्या करोगे? हमारी जेबों से अरबों रुपए निकालते हो। मैं मलक साहब आपसे सवाल करता हूं,
पुलिस ने मेरी जानो माल, आपकी जानो माल की हिफाजत की कसम खाई है। SOP रोज़ाना लाखों रुपए जुर्माने कर रहे हैं जो लोग रोटी कमा रहे हैं। पुलिस के होते हुए SOP की वायलेशन अगर परसों हो 26 मार्च को, इंतज़ामिया भी खामोश रहे, हुकूमत भी खामोश रहे, तो ऐसी हुकूमत, इंतज़ामिया और पुलिस का कोई जवाब है? फिर भट्टी साहब, मेरे पास तो एक ही लफ्ज़ आता है कि अवाम दुश्मनी होगी। इससे बड़ी अवाम दुश्मनी क्या है? मैं कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहा। लाहौर में इस वक्त पूरे पाकिस्तान में हाईएस्ट कोरोना है। यही हुकूमत कहती है कि लाहौर में 14% रेट है, और आपको बड़ी अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तानी कितना टेस्ट कराते हैं। ये हुकूमत खुद मुझे बता रही है कि अगर 100 में से 100 बंदों का हमने जब टेस्ट किया, उसमें से 14 बंदों को कोरोना निकला है, और खुदा ना खास्ता एक बंदे को कोरोना वो जाग जाएगा, कोरोना लेके जाएगा। ये हुकूमत बता रही है। और अगर ये उस मैंने ये तो मुझे तो मलक साहब मुझे कोरोना से डरा रहे हैं। कोरोना होता तो हुकूमत हजारों लोगों को जुलूस निकालने देती। हुकूमत क्या बेबस है या वो पाकिस्तान में नहीं रहते हुक्मरान? बट साहब, मैं तो सामने ये कहूंगा कि जराइम पेशा लोगों ने हुकूमत को यरगमाल बना लिया है। जहां पे हमारे मुअज़्ज़ज़ और आला तरीन जजेस जो हैं, उनको जब आप देखते हैं कि वो खुद कहते हैं हमें यरगमाल बना लिया, बाकियों का क्या हाल होगा? हमें लगता है कि सारा लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी जो है वो इन जराइम पेशा लोगों ने यरगमाल बना ली है, और ये हम फिर अपना हिफाजत खुद करेंगे। हमें अवाम को अपनी, हम फिर क्या, हम भी कोई जो सोवियट्स बना लें यहाँ पे, हम भी कोई अपने जत्थे बना लें, किधर जाएं और किधर न जाएं? और दूसरी बात, ये कौन सा इंतकाम, जो इंतकाम आपने इस मुल्क से लिया है, लगता है कि पाकिस्तान बनने का जितना दुख आपको था किसी को नहीं था, और आपने सोचा कैसा आप इस्लामाबाद में सुना है आपकी कल 1-2 मुलाकातें भी हुई, या कहा जा रहा है कि हमजा शहबाज और मरियम नवाज साहब के इख्तलाफात बहुत ज्यादा फिर दोबारा हो रहे हैं। बज़ाहिर तो वो कह रहे हैं हम बहन भाई हैं। क्या इन्फॉर्मेशन है ऐसी हमजा साहब या मरियम साहब एक पेज पे हों? बिल्कुल वे एक पेज पे नहीं है। हमजा शहबाज शरीफ साहब, मेरी खबरें ये हैं कि रियासत के जो कुछ इदारे या कुछ लोग हैं जो बड़े हैं, वो ये चाह रहे हैं कि एस्पिरेशन में एक से बाद दूसरी गलतियां करें, और कुछ लोग कह रहे हैं ये इनकी डाइंग किक्स हैं। जिस तरह मैं मुहावरतन इस्तेमाल कर रहा हूँ डाइंग किक्स जो हैं, तो ये यहाँ पर एक तस्वर ये है कि जो खामोशी पर इसरार हमें नज़र आती है, इंतहाई जो एक किस्म के छछोरे इल्ज़ामात लग रहे हैं, ख़ानदानों के नाम लिए जा रहे हैं। हमारे आला अदारों पर बैठे हुए लोगों के ख़ानदानों के नाम लेके कहा जा रहा है कि हम आपसे इंतकाम लेंगे। तो ये खबर यहाँ पे ये है कि जी ये चाहते हैं कि जो इनका असल चेहरा है, जो इन्होंने ढांप रखा था, ये जो सियासत का नकाब पहन रखा था, ये ज़रा और नीचे आए, और इनके मुबैना तौर पर कि जो इनका असल चेहरा है, अच्छा है बुरा है, ये अवाम फैसला करेंगे, वो और कुल्ली तौर पर सामने आ जाए। और एक बात ये भी यहाँ कही जा रही है कि जूं इनके इल्ज़ामात में सख्ती आ रही है, उसकी वजह यह है कि इनकी मायूसी बढ़ रही है, और ये जो समझ रहे थे कि घुटनों के बल कर लेंगे सब कुछ, ऐसा तो कुछ नहीं है। करोड़ों अवाम तो अगर 35,000 ये बंदे निकाल भी लेते हैं तो 35,000 बंदे तो लाहौर के एक महल्ले में रहते हैं हजूर, तो कौन सा तारीख का रुख मोड़ लेंगे? आपकी तरफ आता हूं। मलक साहब ये कह रहे हैं हम बहन भाई हैं। पीपल्स पार्टी ने फिर शरारत की बड़ी खूबसूरत सी कि पहले पंजाब में तब्दीली लाते हैं, हम नून लीग को ऑफर करते हैं, और मरियम नवाज साहबा ने कह दिया हमजा का पंजाब में वज़ीर आला का नाम ही ना लो। ये प्यार मोहब्बत कैसा है? ये पता नहीं, 2.5 महीने इन्होंने रखे हैं। 2.5 महीने पहले बिलावल और मरियम अपना बहन भाई थे, अपना जरदारी साहब बाप की हैसियत में थे, कब्रों पे भी आप चले गए। मेरा ख्याल है कि आप एक ऐसे इमोशन में बैठे हैं जिस तरह आप, मतलब एक आम आदमी के इमोशन होते हैं। जब आप लीडरशिप की बात करते हैं, सियासत की बात करते हैं, आपने आज भी देखना है, गुजरा हुआ कल भी देखना है, आने वाला कल भी देखना है। 2.5 महीने पहले इसी कमरे में हम जब बहस कर रहे थे तो ये बहन भाई बने थे, आज ये हमजा बहन भाई बने हुए हैं, और आपने खुद ही खबर भी दे दी है अंदर से कि बहन भाई ने क्या कहा है कि बिलावल को जो एतराज़ बना है यहीं से बना है कि इन्होंने काफ लीग पर भी काम किया पीपल्स पार्टी ने, कि चले आपको याद है, आपने हम सब ने ये खबरें दी हैं कि प्लान ये है कि पहले आप पंजाब में अदम इत्मीनान लाएं, फिर हम सेंटर में जाएंगे। अच्छा, जब वहाँ पे उन्होंने कुछ होमवर्क किया, अच्छा या बुरा किया, उन्होंने कहा जी हमजा बनता। और अगर आपको याद होगा जब मौलाना परसों, आपका मतलब है काफ लीग हुकूमती इत्तेहाद में भी शामिल है और PDM में भी शामिल है। वो प्यार का वादा 50-50 है, वो आप मेरे से ज़्यादा समझ। काफ लीग के वजीर हैं हमारे, जो लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं, किबला बशारत साहब, उनकी क्या गुफ्तगू हुई है, उनके क्या
इरादे हैं और क्या उनकी शरीफ खानदान से बात हुई है, ये बताएं ना मुझे पहले। अंदर की बात आप दबा के बैठे हैं, आपसे पूछ रहे हैं। उनके साथ राब्ते में हैं। दरअसल स्पेशल ब्रांच होती है एक, वो जो पंजाब के मतहत होती है, और IB वफाक के जो स्पेशल ब्रांच के एडिशनल IG हैं, वो बेचारे 2 नौकरियां कर रहे हैं, एक हुकूमत की, एक शहबाज शरीफ की। वो ब्रिटिश नेशनल है, क्योंकि हो सकता है कल को उनको लंदन जाना पड़े, कोई फ्लैट श्लैट कोई ऑफर कर दे दोस्ती में या उनका जाती हो, तो वो तो इन्हें गुमराह कर रहे हैं। मेरी इतला के मुताबिक मरियम नवाज को नैब से भी इंफॉर्मेशन मिल गई थी उन्हें गिरफ्तार नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। इसके बावजूद उन्होंने कहा कि मरियम दियां आनियां जानियां होन ते रस्ते कोई ढोल ढमक्का ना होए, शोर शराबा ना, खड़ाक ना होए, तो की फायदा। उसके बाद मुस्लिम लीग नून के आला क़यादत बैठी, उन्होंने कहा कि अगर ये साबित हो गया है कि मरियम गिरफ्तार नहीं होगी 100%, तो इसमें लोगों की जानों को खतरे में डालने की क्या जरूरत है। तो मरियम ने कहा जिसने मेरे साथ चलना है वो जुलूस में चलेगा, मुझे SOP की परवाह नहीं है, और मैं जो गुफ्तगू इधर कर रही हूँ इससे ज़्यादा नैब दफ्तर में करूँगी। तो क्या मरियम तो फुल जलाल में है, वो तो हर चीज़ तैश नैश करना चाह रही हैं। अदारे इस्लामाबाद आप हैं, आपके घर से कुछ करीब वज़ीर आज़म साहब हैं, क्या उन्हें एहसास है कि वो मुल्क के पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है और जानो माल की हिफाजत उनकी जिम्मेदारी है? भट्टी साहब, जो रियासती इदारों की सूरत हाल है जो वो तो आपके सामने है, लेकिन अगर मरियम साहबा ये समझती हैं कि ये सब कह के उन्हें इक़्तिदार दोबारा से प्लेट में रख के वो दे देंगे, तो मैं आपको आपकी स्टोरी याद दिलाता हूँ कि इस स्ट्रक्चर में तो इनकी जगह नहीं बनती। हमजा साहब बना लें या शहबाज शरीफ साहब बना लें तो ये एक अलग बात है, मुझे उस पर भी सवालिया निशान लगता है। मगर ये जिस डेस्परेशन में आगे जा रही हैं, मुझे नहीं लगता कि इंतहाई हमारे आज के हद के चीफ गुवेरा जनाब जवेद लतीफ़ साहब भी कल इनका साथ ना छोड़ जाएं। ये जिस तरीके से आगे जा रही हैं, हमारे साथ ब्रेक का वक्त हो रहा है, बताएंगे फजलुर रहमान और आसफ अली जरदारी में लेटेस्ट डील क्या हुई कुछ देर ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मलिक साहब, आजकल इतलात है कि आसफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान में गुफ्तगू हुई, तो उन्होंने मौलाना जरदारी साहब ने फरमाया कि कल की बच्ची को कहो कि अपनी उम्र से ज़्यादा बातें ना करें। एक एग्रीमेंट हुआ था जब तक 4 तारीख तक इस मीटिंग नहीं होती उस तक बात नहीं करेगी। जबकि नवाज शरीफ और मौलाना साहब में ये डील हुई है कि अगर पीपल्स पार्टी आती आए, हमने इस्लामाबाद नहीं पिंडी जाना, और ये नवाज शरीफ साहब की जिद है। क्या इसमें कुछ हकीकत है? मैंने तो खबरें यही सुनी है। भट्टी साहब, आप क्योंकि काजी साहब इस्लामाबाद गए हैं, जो काम आपका था आपने हम पे डाल दिया। हम तो आदमी आपसे खबरें लेने की और आपसे खबर लेनी है। देखें, एक तो मुलाकात मैं बता देता हूँ, दूसरी मैंने फिर आपसे सवाल करना है कि जब ये 3 दिन पहले गए हैं ना जाती उम्र हमारे मौलाना साहब, तो मरियम ने कोई 3-4 दफ़ा मियाँ नवाज शरीफ साहब इनकी फ़ोन पे बात कराई है। तो दोनों इस बात पे एग्री करके लाजमी है कि पीपल्स पार्टी चले ना चले, हम अपना इस्लाम लॉन्ग मार्च करेंगे, और वो कन्फ्यूजन के साथ कि पिंडी और इस्लामाबाद वाला वो अपनी जगह था, ये बात तय होगी। अब कल भी मैंने आपको बताया था कि मौलाना बहुत संजीदगी से कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मौलाना को इस बात का पता है कि अगर पीपल्स पार्टी माइनस होगी तो एक जंग यहाँ पे शुरू हो जाएगी, पीपल्स पार्टी वर्सेस। कल आपने भी वो मोहतरमा वो जो अपना हिना परवेज़ है उनका भी आपने ट्वीट सुना दिया था। तो ये तो तैयार बैठे हैं लड़ने के लिए। 2.5 महीने पहले ये बयान पाई थे। मेरा अब आपसे सवाल है कि वहाँ पे तो नवाज शरीफ और मौलाना तो एक पेज पे नज़र आ रहे हैं, अब ये कौन सा पेज बनेगा जिसमें पीपल्स पार्टी फिट होगी, अगर होगी तो? ये अब आप बताएं। मौलाना पीपल्स पार्टी और नून लीग के रास्ते अमलन जुदा हो चुके हैं। अच्छा, ज़बरदस्ती की शादी है कुछ दिनों की, हो सकता है कि कोई खुला ले ना ले, बज़ाहिर अलग हो चुके हैं। नवाज शरीफ साहब पहली किस्त पहुंचा चुके हैं मौलाना फजलुर रहमान को। गुजरांवाला रेंज का नून लीग का एक MNA है जो मुशर्रफ दौर में गिरफ्तार हुआ था, और उनके बहुत ज़्यादा नाम हैं। वो बाद एजेंसियां भी उन पर इंक्वायरी कर रही हैं। किससे क्या मुराद है? गुजरांवाला रेंज के एक MNA हैं जो मुशर्रफ दौर में गिरफ्तार रहे थे। उन पर बड़े संगीन मुबैना इल्ज़ामात है। उन्हें जिम्मेदारी दी गई है कि जब
मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज का काफिला लॉन्ग मार्च, जब भी वो डेट देते हैं, पिंडी में एक खास जगह पर उनके लोग हंगामा करेंगे और उनकी मावनत पे सेकंड टियर पे मौलाना फजलुर रहमान साहब के मदरसों के तलबे इल्म होंगे। ये परसों रात मौलाना और नवाज शरीफ साहब में तय पा गया। आगे स्ट्रेटेजी चेंज होगी तो हम आवाम के आगे रख देंगे, स्ट्रेटेजी यही रहेगी तो हम अपनी बात को दोहरा देंगे। 26 को फिर क्या स्ट्रेटेजी है? उसका कुछ ना कुछ तो इधर भी होगा ना। 26 को मरियम साहबा को और पूरी नून लीग को पता है वो गिरफ्तार नहीं होंगे। उनके जो आईनी माहरीन है, नहायत काबिल एहतराम वकला साहबान की टीम है, उन्होंने भी कहा मरियम साहबा हमारी इंफॉर्मेशन है, आपको गिरफ्तार नहीं करेंगे। जब अदालत ने आपको 7 तक का दिया तो सुप्रीम अदालतों की हमेशा नायब एहतराम करती है, दूसरे केस हो भी तो अवॉइड करती है अरेस्ट करने से। उन्होंने कहा नहीं, इस केस को पीपल्स पार्टी आगे हमसे जुदा हो गई है, हमें बुरा भला कह रही है, तो मैं कोई इवेंट बनाना चाह रही हूँ। उन्होंने कहा जी इवेंट बनता नहीं है क्योंकि आपको गिरफ्तार नहीं करेंगे, आप अबूरी जमानत में है केस में। उन्होंने कहा नहीं, बहुत अरसा हो गया है, मैं सियासी लूजर बन रही हूँ, जब से हमजा आया है मेरी इतनी अहमियत नहीं रही। अमेरिकन कौंसलेट भी हमजा शहबाज से मिल रहा है। अच्छा। ये इनकी गुफ्तगू बता रहा हूँ, ये भी वेरी इंटरेस्टिंग। तो लिहाजा मुझे 26 मार्च को कोई बड़ी शो करनी है, पावर शो। अच्छा भट्टी साहब, एक छोटी सी इसमें खबर है, ये कितनी सदाकत है कि प्लान ये है कि हमजा साहब अपना मॉडर्न टाउन से निकलेंगे और मरियम जाती उमरा से निकलेंगी, आगे कोई गिरफ्तारी हो जाए तो एक बंदा बच जाए। हमजा साहब किसी भी सूरत में जलाओ घिराओ के खिलाफ हैं। आज भी मेरी लंदन 2 लोगों से बात हुई है, 100%। मरियम साहबा सिद्ध में है और नवाज शरीफ साहब ने काजी साहब आपसे सवाल है, अपने एक रिश्तेदार को कहा है कि मुझे नहीं पता किसका मौक़िफ़ सही है कोई गलत है, बज़ाहिर हमजा ठीक है, लेकिन मरियम का शो 26 मार्च का ऐसा करो कि पूरे पाकिस्तान में आवाज़ आए। अब ये आवाज़ से क्या मुराद है? भट्टी साहब, एक तो मैं आपको बताऊं कि जो ख्वाब देखने पर कोई पाबंदी नहीं है। ये लोग जो कहते हैं कि मरियम का कोई वोट बैंक है या कोई लोग उसके साथ हैं, आई डोंट बिलीव। जिनके साथ लोग होते हैं वो MNAs की ड्यूटी नहीं लगाते, बंदे लेके आओ, उनको निकलने के लिए अवाम उमड़ आती है और अवाम को उमड़ते हुए हमने देखा है। खबर मैं आपको दे दूं, खबर एक ये है कि पीपल्स पार्टी के दूर जाने के बाद इनको ये एहसास हुआ है, इस पर इनकी बात भी हुई है कि हम तो ट्रैप हो गए हैं, ये जो है हमें जो बिल्कुल इसको तोड़ के रख दिया इन्होंने, तो इसको क्राइसिस मैनेजमेंट करें और जो जिसे कहते हैं ना कि इसको हम दोबारा से ये तासुर दें कि जिस तरीके के ये पीपल्स पार्टी से हम मिलकर दोबारा एक हैं और ये तासुर दिया जाए और इस लड़ाई को हवा ना दी जाए और एक दूसरे के खिलाफ बयान बंद कर दिए जाएं क्योंकि हम वीक हो रहे हैं। एक बात ये, और फिर इसी से जुड़ी हुई बात जो आपने की है, खबर बिल्कुल आपकी दुरुस्त है कि ये जो एक कमजोरी का तासुर गया है, एक तो ये पीपल्स पार्टी के साथ एक अब मुनाफिकाना ही मैं कहूँगा रिश्ते को मेंटेन करना चाहते हैं। ये जानते हैं कि बीच में बहुत बड़ी दरार मौजूद है, मगर इसको एम्फेसाइज नहीं करेंगे और बयान एक दूसरे के खिलाफ नहीं देंगे और साथ ये जो शो करने की कोशिश करें, मगर मेरी इतला ये है कि ये शो एंटी क्लाइमैक्स होगा, इसमें आवाम किसी सूरत नहीं इस तरह से आएंगे। अब मैं एक छोटा सा रिपोर्टर हूँ, खबर मेरे पास ज्यादा देर रुकती नहीं, मलक साहब रुकनी नहीं चाहिए। कादी साहब, आपके प्राइम मिनिस्टर को एक इतला मिली है कि मुस्लिम लीग नून और मौलाना ने कहा है कि बहुत जल्द 3 बड़ी कुर्बानियां दो वरना मूवमेंट नहीं बनेगी। 3 बड़ी कुर्बानियां दो, ये कुर्बानियां भी कहा जा रहा है कि जो इत्तेहादी जमात है PDM, उनमें से किसी की भी हो सकती है, खुदा ना खास्ता। इतला आता है ये, क्या इस हद तक जा सकते हैं पॉलिटिशियन अपनी मूवमेंट को कामयाब करने के लिए? निहत्ते मासूम औरतों के मुंह पे गोलियां मार देने वाले अपने मफादात के लिए कहीं भी जा सकते हैं, मगर मैंने जो आपको बात की थी और मलिक साहब ने मेरे साथ शायद इत्तेफाक भी किया था कि इनकी औकली झील जो है, इनका नाजुक मकाम जो है, जो इनकी कमजोरी है वो ये है कि अवाम में इनकी जड़ें नहीं है। इनकी जड़ें बैंकों में हैं, इनकी जड़ें कब्जा ग्रुपों में हैं, इनकी जड़ें काले धन में हैं। काले धन से बहुत कुछ मिलता है, आसाइश मिलती है, आराम मिलता है, आराम के पैसे से बड़ी गाड़ियां और कोठियां भी मिल जाती हैं, मगर आपको कबूल आम नहीं मिलता, अवाम का साथ नहीं मिलता,
आपके पीछे जो है आपको फिर बरियानी से लोग लाने पड़ते हैं, तो कोई शो नहीं कर सकेंगे। ये एंटी क्लाइमैक्स होगा। और अगर कोई शो हो गया, और ये जो आप कह रहे हैं यकीनन ये सोचा गया है कि कुछ लाशें मिल जाएं, लाशें रोज गिरती हैं, यहाँ पे कौन सी क़यामत आती है मुझे बताएं। ये मॉडल टाउन का जिक्र कर करके हमारी ज़बान में इतनी बड़ी अहम बात कह रहे हैं, लाशें रोज गिरती हैं, इंसान अशरफुल मखलूक है, एक नाहक का इंसान, पूरी इंसानियत का खतरा है। मेरी इत्तला हमजा सख्त खिलाफ है इसके, लेकिन खबर ये है कि ये कुछ ना कुछ ज़मीन को सुरख करना चाह रहे हैं। क्या सुरख कर लेते हैं, खुदा ना खास्ता किसी का भी नुकसान होता है, तो क्या ये मुल्क दुश्मनी नहीं होगी इन हालात में? 100% मुल्क दुश्मनी होगी। मैं आज आपको ना शेख रशीद को कोट करता हूँ, नॉर्मली मैं करता नहीं, मुझे 200% एग्री करता हूँ। शेख रशीद का बयान था कि इमरान खान से ज़्यादा खुश नसीब वज़ीर आज़म पाकिस्तान में नहीं आया जिसको मरियम और बिलावल की अपोजिशन मिली है। आप अंदाज़ा लगाएं इस कंडीशन में, अब मैं लेक्चर नहीं देना चाह रहा, इस कंडीशन में अगर आप ज़मीन तसादम चाह रहे हैं, आप लोगों को मरवाना चाह रहे हैं, आप कत्लो गारत चाह रहे हैं, और जहाँ पे महंगाई जैसा कत्लो गारत हो रही है, दहशत गर्दी जो सबसे बड़ी बेरोज़गारी की इस मुल्क में आई है, बकौल आपके कोरोना में आप रोज़गार नहीं कमा रहे, आप उन चीज़ों को इस तरफ नहीं जा रहे, आप कह रहे हैं कि सड़कें लाल कर दें। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान का ये मसला है। देखिए, एक तरफ तो मोहतरमा अदालतों से रिलीफ लेती हैं, वालिद उनके बाहर चले जाते हैं केसों के बावजूद, उस पर अदारों पर टारगेट भी करती है और इंतकाम भी लेती है। दूसरी तरफ हमने देखा है हुकूमती इत्तेहादी भी कुछ पर पुर्जे निकालने लग पड़े हैं, हुकूमत से नाराज आते हैं। सुना है जो अभी तक वफाकी वजारतें नहीं बन पा रही, यहाँ पंजाब में इत्तेहादी और MQM दोनों ने, काफ लीग ने बहुत बड़ी डिमांड PM और CM सबको दे दिया है, भाई हम तो साथ तब चलेंगे कि हम आपके आगे हों, हमें इतना हिस्सा मजीद दो। इस बारे में आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है? पाकिस्तानी सियासत में खिदमत तो है नहीं। अगर आप MQM का मैं शॉर्ट एक सुना दूं तो फिर आपको बात करने में आसानी होगी। जी जरा सुनाए MQM के हमारे दोस्त क्या फरमाते हैं। हमारी तरफ से तो तमाम वादे पूरे हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से वो वादे वफा नहीं हो पा रहे हैं, नाउमीदी बढ़ती जा रही है। और अब वो वक्त आ गया है कि जहां कोई फैसला कुन सूरत हाल बन जाए, वफाक को काम करना पड़ेगा, जब भी कोई बेहतरी आ सकती है, वरना अगला इलेक्शन जो है ना फिर वो वाकई तब्दीली का इलेक्शन होगा। ये हमें गुलाम बनाने पर तुले हुए हैं और हमें ये गुलामी मंजूर नहीं है। ये काजी साहब, अब आमिर साहब जो MQM के लीडर फरमा रहे हैं कि फैसले का वक्त आ गया है, वफाक को काम करना पड़ेगा वरना वाकई तब्दीली। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। एक आपको लेटेस्ट एक इन्वेस्टिगेशन, एक तहकीक बता रहा हूँ कि पाकिस्तान का सबसे महंगा शहर जो है ना वो नंबर 1 कराची आया, नंबर 2 लड़काना है। अब मुझे बताएं कि अगर आपने MQM है, चाहे मान लिया वहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, मेरा इशू नहीं है, आप सियासत में हैं, आप किस मुँह से वोटर के पास जाएंगे? MQM की ट्रेजिडी देखें, इधर वफाक में इमरान खान साहब हैं, इधर पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी देख लें, 75,000 लोगों को कुत्ते ने काटा है सिंध में पिछले साल, और इस वक्त तक 6,000 को ये ऊपर चला गया नंबर, और वैक्सीनेशन ही नहीं है। पालतू कुत्ते थे या हमारा कुत्ते। और आप पता है आज की कॉमेडी सुने, मेरी इसमें से एक ज्यादातर गरीबों को ही काटा होगा ना बेचारे जो स्ट्रीट गली मोहल्ले में फिरते हैं। पट्टी साहब पंजाबी च कहते हैं कुत्ते होगी, गरीबों पे सारा कुछ ही होता है। अब आज की सुन लें अपना सिंध हुकूमत ने क्या फैसला किया, उन्होंने कहा जहाँ पे भी हमारा कुत्ता नजर आया आप MPA को बताएं, और MPA पता नहीं क्या। अच्छा, MPA का काम अब सिंध में है आवारा कुत्तों का कट्टी साहब, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, मुझे 20 सेकंड और दे दें। अब दूसरी तरफ चलते हैं, दूसरे इत्तेहादी काफ लीग जिसकी बात आपने की, मोना सलाई साहब ने आज एक ट्वीट में पढ़ा था उनका, और कमाल का ट्वीट था। उन्होंने फरमाया है कि जो लैपटॉप्स HEC हायर एजुकेशन ने जो MPhil या PhD जिन हमारे बच्चों ने रिसर्च करनी है, जिन्होंने दुनिया से जुड़ना है, वो हुकूमत ने फैसला किया HEC ने कि वो लैपटॉप आप बच्चों को मत दें, वो आप पटवारियों को दे दें। ये मोना सलाई साहब का मैं आपको बता रहा हूँ आज का ट्वीट। तो मुझे बताएं इत्तेहादी किधर जा रही है? कादी साहब, मेरा आपसे सवाल है कि MQM साहब तो कह रही हैं कि वफाक को काम करना होगा, यानी कि वफाक काम नहीं कर रही, फैसले का वक्त आ गया, हमने वादे पूरे किए हैं। मोना सलाई साहब को पटवारियों का फिक्र है, क्या हुकूमती इत्तेहाद की कश्ती आपको किनारे लगती हुई नजर आ रही है या वो भी कोई भंवर में बसी है? देखिए, ये हुकूमती इत्तेहाद की कश्ती के अंदर जो है ये कलाबाजियां खाते रहेंगे। MQM ने बिल्कुल ठीक कहा है, वक्त आ गया है काम करने का, वजारत दो, फंड दो, हमें कोई अच्छी ल्यूक्रेटिव वजारत मिलनी चाहिए।
और कौन सा वक्त आ गया है? होता क्या है, मांगते क्या हो? अवाम की फलाह के लिए अभी मलिक साहब ने क्या खबर दी? महंगा शहर कराची, गंदे शहर कराची, लाहौर भी गंदा शहर। ये ना समझे हम पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान कोई हमारा कोई हम किसी के साथ हैं, हम अवाम के साथ हैं। इसी तरह लाड़काना को देख रहे हैं, जितने वहाँ पैसे खर्च हुए। तो सवाल ये है कि ये किस चीज़ का वक्त आ गया? 2 वजारतें दे दो, वक्त चला जाएगा। इधर वक्त आया था ना पंजाब में, मुनसिला ये एक वजारत दी, सेनेटर की एक सीट दे दी, तो वक्त वापस चला गया। यही तो रोना है, हमारे हक के लिए नहीं रोते, केक में से अपना हिस्सा हड़प करने के लिए वक्त आ गया है, वक्त आ गया है। और ये भी सोचना चाहिए, ये जो हम मैंडेट काट फाड़ के हम लोगों को वीक पोजीशन में लाते हैं, तो ये क्या डिलीवर करेंगे? इनको तो सारे ब्लैकमेल करते हैं। आपसे एक सवाल करूंगा सिर्फ, सिंध में तकरीबन कमोबेशतर 13 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और एमपीए को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है कि कहीं वो आवारा कुत्ता नजर आए तो उसको मारे। इससे एक अच्छा काम है ना, इसकी तो आप कम से कम तारीफ कर दें। देखें भट्टी साहब, अब क्या करूं, ये कि कितनी बड़ी तारीख की सितम ज़रीफ़ी है। बेसिकली क्लैप्स हो गया है सिस्टम का। आपका जो लोकल बॉडीज़ कोई नहीं है, आपके जो है जाली वहाँ पे आपने भर्ती कर रखे हैं लोग, तनख्वाहें जा रही हैं। पता चलता है कि पंजाब कह रहा हूँ, वहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट में सैकड़ों लोग हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं, और ऐसे लोग जो हैं ही नहीं वो पेंशनें ले रहे हैं वहाँ पे। ये स्टोरी दी है, आई है और कौमी अखबारों में छप चुकी है। तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि बेरोजगारी है, जबकि बगैर बंदों के तनख्वाहें नौकरियां मिल रही हैं? तो फिर बेरोजगारी तो पाकिस्तान में ना हुई कादी साहब। फिर आप बताएं मुझे, हमें सच बताएं। भट्टी साहब, यहाँ रोजगार सिर्फ हुक्मरानों का है और हुक्मरान तबके का रोजगार है। मौजें लगी हुई हैं इनके। मैं गेटेड कम्युनिटीज देखें, लगता है यूरोप में रह रहे हैं, इन्हें बाहर से कोई गर्ज नहीं है। सवाल एक ब्रेक का टाइम हो गया, बताएंगे पंजाब में जूतों में ब्यूरोक्रेसी और वजारतों के लिए किस तरह बट रही है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। मलिक साहब, कहा जा रहा है कि पंजाब में कुछ तब्दीलियाँ हो रही हैं ब्यूरोक्रेसी में, आला पुलिस अफसरान में, क्योंकि हुकूमत को शुबा है कि अब भी लोग शहबाज साहब को रिपोर्ट कर रहे हैं। भट्टी साहब, आपका तो मुझे पता है एरिया जो इंटरेस्ट है वो ब्यूरोक्रेसी दी, आपने कवर किया। टाइम में आने आपसे सवाल करना है। मैं आपको 2-3 मोटी चीज़ें बता दूँ। व्हाट्सएप पे काम चल रहा है कि व्हाट्सएप का मतलब तबादला 6, आपने ये तारीख में कभी नहीं हुआ पंजाब में 2.5 साल में 6 चीफ सेक्रेटरी, 6 IG। मैं आज पढ़ रहा था बकर की एक तहसील है, उसमें 14 असिस्टेंट कमिश्नर चेंज हो गए हैं 2.5 साल में, 14। और एवरेज पंजाब में असिस्टेंट कमिश्नर का टेन्योर आप सुन के आ रहे हैं 2.5 माह है। 2.5 माह के बाद पूरे पंजाब में। अब आप मुझे बताएं, आप मेरा आपसे सवाल ले लें, मेरा सवाल ले लें। आपने माशाल्लाह 25-30 साल इस ब्यूरोक्रेसी को भी कवर किया, पुलिस को किया। आपने कभी गवर्नेंस ऐसी पहले देखी है? ऐसी गवर्नेंस ही नहीं। IG पंजाब के बारे में ऐसी रिपोर्ट्स गई हैं कि अनबिलीवेबल। मैं उसकी गहराई में कल परसों प्रोग्राम करूंगा पूरा, ठीक। लेकिन IG साहब नहीं चेंज हो पा रहे। आपको पता है एक तबादल में हुकूमत पाकिस्तान का खर्चा कितना आता है? जो आपने कहा 1,000 था, ये तो आप बताएंगे। एक तबादले में हुकूमत पाकिस्तान का DA अफसर के आना जाना इतना खर्चा आता है कि मेरी और आपकी 6 महीने की तनख्वाह है। कादी साहब, ये तो खैर गुड गवर्नर्स में होता ही है। हुकूमत फरमा रही है कि सारे मुल्क को वैक्सीन नहीं लगा सकते, हमें और भी प्रोटोकॉल ड्यूटियां देनी हैं। तो ये जो लोग नहीं बेचारे अफोर्ड कर सकते वैक्सीन, उनके लिए क्या रास्ता रह गया? अब देखिए भट्टी साहब, पहले तो मैं आपको खबर दे दूं, अब इंडिया में जो 3,000 की वैक्सीन आ रही है, यहाँ 8,500 की आएगी। उसके बाद $10 की जो है स्पुतनिक है, रशिया की जो 90% से ज़्यादा इफेक्टिव है, वो $10 की बेच रहे हैं। यहाँ पे आज की खबर है, और वो खबर ये है कि अगर गवर्नमेंट खुद इंपोर्ट कर गए और हमसे पैसे ले, हमसे गवर्नमेंट की जेब से एक आना नहीं जाएगा, 438 अरब की वो खरीदे और हमें बेचे, बीच में से ये ठेकेदार बाहर निकाल दे, तो आपका 726 अरब रुपए की बचत होगी। और एक और बात, क्योंकि यहां अगले लॉकडाउन में आपकी मैशत का बुरकस निकल जाएगा, उससे बचने के लिए जरूरी है कि आप अपने वल्नरेबल तबकात को ये इतनी सस्ती लगाएं, उनसे पैसे ले और हमसे पैसे लो। हमारी खाल इन ठेकेदारों से क्यों खिंचवाते हो? पहले भी तो यही कर रहे थे, 4 ठेकेदार उन्होंने रखे सन, वही हमारी खाल खींच रहे थे, उनके साथ मिल के बैठ के वो खा रहे थे, उसी पैसे से आज आप पर अटैक कर रहे हैं। आप ये तो करें। लाखों लोग देखे हैं जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते 28,000 की वैक्सीन
वैक्सीन, तो वो क्या करेंगे फिर? देखिए भट्टी साहब, काजी साहब ने बड़ी माकूल बात की है। अभी तक दुनिया की किसी रियासत ने इसका कारोबार नहीं बनाने दिया। 203 मुल्क हैं दुनिया में। और मैं काजी साहब की बात को करूंगा, अगर वाकई आपके पास पैसे नहीं तो आप इसको कारोबार तो ना बनाएं। आप अपनी ईमानदारी से बाहर से ख़रीदें और हमें लगा दें कि जी आप इतने इतने पैसे हैं। बल्कि मैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, आप सहाफ़ियों के सहाफ़ी भी हैं, नुमाइंदा भी हैं, हमारे पुराने पंजाब PUFU के प्रेसिडेंट भी हैं। सहाफ़ियों का हक़ नहीं है, वो फ्रंट लाइन पर काम नहीं करते, उनको वैक्सीनेशन नहीं बांधी, वो सारे 60 साल के भी इंतजार करते थे, उनके बारे में तो बोले। देखिए साफी नहीं, हर पाकिस्तानी का हक करें, सबका हक। एक रेडी बान का भी हक है, ये सिर्फ लैंड क्रूजर पजारों वाला का हक नहीं है। लेकिन ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी है। काजी साहब, क्या हुकूमत को एहसास नहीं है कि जितनी कीमत उन्होंने रखी है 90% लोग तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते वैक्सीन लगवाना। अब भट्टी साहब, हुकूमत की मैं क्या बात करूं, पता चल गया है कि मैंने, आपको पता चल जाए, आप इस इदारे को चलाते हैं कि एक 2 नंबर बंदा आपने भर्ती कर लिया है और आपके पास इतनी ताकत, या आपने नहीं किया, आपसे पहले किसी ने कर लिया था, आप उसको हिलाने की जरूरत नहीं रख सकते, तो हमें क्या वैक्सीन देंगे आप? मुझे बताएं ना कि एक बंदा लगता है पूरे पाकिस्तान की रियासत से ज्यादा पावरफुल है। मैं एक सादा सी बात कर रहा हूं, इंपोर्ट करो, मुनाफा ना रखो, जो पैसा और तुम्हारी औकात नहीं है अगर हमें मुफ्त लगाने की, जो तुम्हारे आइन में लिखा हुआ है कि तुम्हें लगानी चाहिए, खोलो आइन, उसमें ये लिखा हुआ है, अगर वो नहीं कर सकते, तुम्हारी औकात नहीं रह गई, तो फिर आप कम अज कम जिस कीमत खरीद पे लेके आ रहे हो उसी कीमत खरीद पे हमें दे दो और हमें लगा दो। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। नादरीन, जिस मुल्क में 70,000 आवारा कुत्ते बेबस मजबूत इंसानों को काट लें, जिस हुकूमत कहे कि 90% लोगों को वैक्सीन नहीं लगा सकती, हम फिर भी उस मुल्क पाकिस्तान के लिए खैर खाएं। अल्लाह ताला यहाँ हालात बेहतर कहे। ज़िंदगी रही तो कल मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।